जिसको बांटने में आनंद आता हो। तुम्हें तो इकट्ठा करने में आनंद आता है। हम तो कंजूसों को कहते हैं, सरल लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। मैं गांव में कंजूस के घर मेहमान हुआ, महाकंजूस, मगर सारे गांव में उसका आदर ये कि सादगी इसको कहते हैं। सादा जीवन, ऊंचे विचार। क्या ऊंचे विचार और ऊंचा जीवन साथ साथ नहीं हो सकता? और सादा जीवन ही जीना हो तो ये तिजोरी को काहे के लिए भर कर रखे हुए हो? मगर हर गांव में तुम पाओगे कंजूसों को लोग कहते हैं सादा जीवन। है लखपति लेकिन देखो कपड़े कैसे पहनता है। सेठ धन्नालाल की पुत्री जब 28 वर्ष की हो गई और आसपास के लोग ताना देने लगे कि यह कंजूस दहेज देने के भय से अपनी बेटी को कुंवारी रखे हुए है, तो सेठ जी ने सोचा कि अब जैसे भी हो लड़की का विवाह कर ही देना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के बीच रहना है, उठना बैठना है, धंधा व्यापार करना है, उनकी नजरों में गिरना ठीक नहीं। उन्होंने लड़के की खोज शुरू कर दी। पड़ोस के ही गांव के एक मारवाड़ी धनपति का बेटा चंदूलाल उन्हें पसंद आया। जब वे लोग सगाई करने के लिए धन्नालाल के यहां आए तो चंदूलाल के बाप ने पूछा, आपकी बेटी बुद्धिहीन अर्थात फिजूल खर्ची तो नहीं? इस बात का क्या प्रमाण? क्योंकि हमारे घर में आज तक कोई फिजूल खर्च व्यक्ति नहीं हुआ है और हम नहीं चाहते कि कोई आके हमारी परंपरा से जुड़ती चली आ रही संपत्ति को नष्ट करे। बाप दादों की जमीन जायदाद हमें जान से भी ज्यादा प्यारी। यह देखिए मेरी पगड़ी, मेरे बाप को मेरे दादा ने दी थी, दादा को उनके बाप ने, उन्हें उनके पितामह ने, और उनके पितामह ने अपने बजाज दोस्त से उधार खरीदी थी। क्या आपके पास भी ऐसा फिजूल खर्ची न होने का कोई ठोस प्रमाण? धन्नालाल जी बोले, क्यों नहीं, क्यों नहीं, हम भी पक्के मारवाड़ी हैं, कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं। फिर उन्होंने जोर से भीतर की ओर आवाज देकर कहा, बेटी धन्नो, जरा मेहमानों के लिए सुपारी वगैरह तो ला। चंद क्षणोपरांत ही धन्नालाल की बेटी सुंदर अल्युमिनियम की तस्तरी में एक बड़ी सी सुपारी लेकर हाजिर हुई। सबसे पहले उसने अपने बाप के सामने प्लेट की। धन्नालाल ने सुपारी को उठा के मुंह में रखा, आधे मिनट तक यहां वहां मुंह में घुमाया, फिर सुपारी बाहर निकालकर सावधानी पूर्वक रुमाल से पोंछकर तस्तरी में रख अपने भाभी समधी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए अब आप सुपारी लीजिए। चंदूलाल और उसका बाप दोनों ये देख के ठगे से रह गए। उन्हें हतप्रभ देखकर धन्नालाल बोले, अरे संकोच की क्या बात, अपना ही घर समझिए, तकल्लुफ की कतई जरूरत नहीं। यह सुपारी तो हमारी पारंपरिक संपदा है, पिछली 4 शताब्दियों से हमारे परिवार के लोग इसे खाते रहे। मेरे बाप, मेरे बाप के बाप, मेरे बाप के दादा, मेरे दादा के दादा, सभी के मुंहों में यह रखी रही। मेरे दादा के दादा के दादा को बादशाह अकबर के राजमहल के बाहर यह पड़ी मिली थी। ऐसा ऐसा सादा जीवन जिया जा रहा है। सुख हो तो कैसे हो? सुखी होने के लिए जीवन के सारे आधार बदलने आवश्यक है। कृपणता में सुख नहीं हो सकता। सुख बांटने में बढ़ता है, न बांटने से घटता है। संकोच से मर जाता है, सिकुड़ने से समाप्त हो जाता है। फैलने दो, बांटो। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिनको तुम आमतौर से गलत आदमी समझते हो वो गलत ना हो। मेरे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर श्री कृष्ण सक्सेना, उनसे मेरा बहुत प्रेम था।
एक बात के कारण सारे विश्वविद्यालय में उनकी बदनामी थी, और वो थी शराब। लेकिन मैं उनके बहुत निकट रहा, उनके घर पे भी बहुत दिनों तक रहा। मैंने उन जैसे भले आदमी बहुत मुश्किल से देखे। जब मैं उनके घर रहता तो वो शराब न पीते। मैंने एक दिन उनको कहा कि फिर मैं आपके घर न आऊंगा, क्योंकि जब आप मुझे घर ले आते हैं, कभी कहते हैं अब छुट्टी है विश्वविद्यालय में 4 दिन की, तो चलो मेरे साथ मेरे घर पर रहना, तो मैं देखता हूं आप शराब नहीं पीते। मेरे कारण ये बाधा आपको पड़े, ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा यहां होना मुझे शराब से भी ज्यादा मस्ती देता है, इसलिए नहीं पीता। पीने की जरूरत नहीं, कोई कारण नहीं। मैंने उनसे कहा कि आपकी आदत है? उन्होंने कहा आदत भी नहीं है मेरी, और अकेले तो मैंने कभी जिंदगी में पी नहीं। जब तक 4 लोगों को ना बुला लूं, जब तक 4 पीने वाले ना हो, तब तक तो मैं पीते नहीं। कभी कभी महीनों नहीं पीता, क्योंकि जब पीने वाली साथ ना हो तो क्या पीने का मजा। इनका बड़ा अपमान था सारे विश्वविद्यालय में कि ये शराबी। बस इस आदमी की एक खराब कि ये शराब पीता था, एक खराब बात हो गई तो अधार्मिक है। लेकिन इस आदमी के जीवन की धार्मिकता को कोई भी ना समझा। जब भी वो मेरे साथ रहे, उन्होंने कभी शराब न पी। मैंने लाख उन्हें कहा कि आप पिए, आपकी आदत का सवाल ही नहीं, मेरी कोई आदत नहीं। और ये मैंने जाना कि उनकी कोई आदत न थी। एक बार तो मैं 2 महीने उनके घर रहा, उन्होंने 2 महीने शराब नहीं पी, और जरा भी रंच मात्र शराब की बात ही ना उठी। मैंने उनसे कहा 2 महीने हो गए आप शराब नहीं पिए। उन्होंने कहा 2 साल तुम मेरे घर रहो। ये मेरी कोई आदत नहीं है। अब मैं उस आदमी को धार्मिक कहूंगा जो शराब भी पीता हो और शराब पीने की जिससे आदत ना हो। आदतें तो सड़ी सड़ी चीजों की बन जाती, शराब जैसी चीज की आदत न बनना तो बड़ी साधना की बात है। आदतें तो ऐसी छोटी छोटी चीज की बन जाती जिसका हिसाब नहीं। अगर अखबार रोज सुबह पढ़ने की आदत है, एक दिन न मिले तो दिन भर बेचैनी होती। अब अखबार कोई शराब? नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, लेकिन बेचैनी होती। सुबह से ही बस एक ही धुन लग जाती, अखबार। और आदत तो लोगों को पूजा तक करने की हो जाती। अगर एक दिन पूजा ना करें तो बेचैनी। अच्छी आदतें नहीं होती, बुरी आदतें नहीं होती, सब आदतें बुरी होती। आदत का मतलब गुलामी। और गजब का है वो आदमी जिसको शराब भी गुलाम ना बना पाए। मैं तो धार्मिक कहूंगा, और वो एक सुखी आदमी थे। धार्मिक आदमी सुखी होगा ही। हालांकि मेरी धर्म की तुम परिभाषा देखोगे तो बड़े हैरान होगे। ना वो कभी पूजा करते थे, न कभी प्रार्थना। मैंने उनसे कहा कि आप जैसा आदत से मुक्त आदमी, आप तो बिल्कुल धार्मिक हैं, लेकिन न पूजा है, न प्रार्थना है, न आस्तिकता है। आपको कभी इन सब चीजों का ख्याल नहीं उठा? उन्होंने कहा मैं मस्त हूं, आनंदित हूं, मैं प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं। और क्या करना है? किस चीज की पूजा करूं, क्यों करूं? अगर मेरा संतुष्ट होना पूजा नहीं है तो क्या पूजा होगी? और निश्चित ही वो संतुष्ट व्यक्ति थे, अति संतुष्ट व्यक्ति थे।
मैंने कभी उन्हें शिकायत करते ना देखा। नहीं तो जिंदगी में हर आदमी शिकायत से भरा हुआ है, और तथाकथित धार्मिक आदमी तो बहुत शिकायतों से भरे होते, उनको तो हर चीज में शिकायत दिखाई पड़ती। और धार्मिक आदमी तो वही है जिसके जीवन में संतोष, संतुष्टि की सुगंध उड़ती हो, जिससे शिकायत ही ना हो, न कोई शिकवा हो, जिसे इस दुनिया में कुछ बुरा ही ना दिखाई पड़ता हो। मैंने कभी उनके मुंह से किसी की निंदा नहीं सुनी। हालांकि और जितने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे सब उनकी निंदा करते थे, और इस सबका उन्हें पता था, लेकिन उन्होंने कभी किसी की निंदा नहीं की। किसको मैं धार्मिक कहूं? ये निंदा करने वाले लोग धार्मिक? इन निंदा करने वाले लोगों में नियमित पूजा पाठ करने वाले लोग थे। अभी अभी चल बसे डॉक्टर रसाल, हिंदी के बड़े पुराने कवि थे, बड़े आलोचक थे, सैकड़ों किताबों के लेखक थे, उनका शब्दकोश बहुत प्रसिद्ध है, बड़े गुणी व्यक्ति थे। लेकिन जब मुझे मिल जाते, और मुझे अक्सर मिल जाते क्योंकि जिस हॉस्टल में रहता था उसके वो सुपरिंटेंडेंट थे, तो आते जाते निकलते उनके दरवाजे के सामने से मुझे निकल नहीं पड़ता, तो मुझे बुला लेते, और जब मुझे मिलते तो उनका पहला काम था डॉक्टर सक्सेना की निंदा करना। मैंने एक दिन उनसे कहा कि डॉक्टर रसाल, आपको पता है कि डॉक्टर सक्सेना ने कभी आपके संबंध में एक शब्द नहीं कहा। कभी मैंने बात भी छेड़ी जानने के लिए कि वो भी आपकी निंदा करते हैं कि नहीं, क्योंकि उनको लोग खबरें देते हैं कि आप उनकी बहुत निंदा करते हैं, कि शराबी है, पियक्कड़ है, इसको तो विश्वविद्यालय से निकाल देना चाहिए, ऐसा आदमी भ्रष्ट करेगा विद्यार्थियों को। और वो निश्चित ही बड़े निष्णात धार्मिक व्यक्ति थे। सुबह से पूजा पाठ, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन करना, शराब की तो बात दूर, वो पान न खाएं, सुपारी न खाएं, सिगरेट न पिएं, शराब तो बहुत दूर, उनमें कोई लतें नहीं। हर धार्मिक दिन पर उनके घर कभी सत्यनारायण की कथा हो रही है, कभी अखंड रामायण चल रही है, कुछ न कुछ वहां होते ही रहे, पंडित पुजारी इकट्ठे। मैंने कहा वो कभी आपकी निंदा नहीं किए, और आप जब मुझे मिलते हैं मुझे लगता ही ऐसा है कि सिर्फ आप उनकी निंदा करने के लिए मुझे बुलाते। मैं बाहर से निकलता हूं और आप मुझे बुलाते हैं, और बात तो आपको इतनी करते हैं कि उनकी निंदा। आपको क्या बेचैनी है इस आदमी से? इसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं। होंगे शराबी तो आपका क्या बिगाड़ते हैं? और नरक जाएंगे तो वो जाएंगे, कोई आपको नहीं जाना पड़ेगा। आपका तो स्वर्ग बिल्कुल निश्चित है, सीढ़ी आप लगा रहे हैं। आपको उनमें इतना रस है, उनको तो मैंने कभी आप में कोई रस लेते नहीं देखा। कई दफा मैंने उकसाने भी कोशिश की है उनको कि रसाल आपके संबंध में ऐसा कह रहे थे, वो बात ही नहीं उठाते, वो हंस के टाल देते। वो कहते हैं लोग कहते रहते। रसाल अच्छे आदमी हैं, अच्छे कवि हैं, भले आदमी हैं, उनको कोई बात न जस्ती होगी तो मेरी निंदा करते हैं, उनको नहीं जस्ती तो मैं क्या करूं। लेकिन एक शब्द आपके विपरीत नहीं। किसको मैं धार्मिक कहूं, किसको मैं आस्तिक कहूं? जिंदगी इतनी आसान नहीं जितना हम ऊपर से समझ लेते हैं। मंदिर जो रोज जा रहा है वो धार्मिक, इतना कहीं होता सिर्फ धार्मिक होना तो सारी दुनिया धार्मिक थी। यहां सुख ही सुख होता, यहां सुख नहीं है। सुख न होने के साफ साफ कारण। पहली तो बात, तुम्हारे मन में दुख का आदर है, इस आदर को जड़ मूल से काट डालो। सुख को आदर देना शुरू करो, क्योंकि तुम जिस चीज को आदर दोगे वही तुम्हें उपलब्ध होगा। फूलों की तरफ आंख उठाओगे तो आंखों में फूलों के रंग छा जाएंगे, चांद तारों की तरफ आंख उठाओगे तो आंखों में चांद तारे झांकेंगे। मगर तुम सिर्फ कांटे गिनते हो। अगर मैं कहूं कि फला आदमी सुंदर बांसुरी बजाता है
तुम तत्क्षण कहोगे अरे वो क्या बांसुरी बजाएगा, शराबी कहीं का, जुआरी, वो क्या बांसुरी बजाएगा। और अगर मैं किसी आदमी के संबंध में कहूं कि वो जुआरी है, शराबी है, तो तुम कभी ये ना कहोगे कि नहीं नहीं शराबी वो कैसे हो सकता, वो कितनी प्यारी बांसुरी बजाता, जुआरी नहीं हो सकता। और हो तो भी क्या हर्जा, उसकी बांसुरी इतनी प्यारी है। और परमात्मा कांटे गिनता है कि फूल? तुम्हारे हिसाब से तो कांटे गिनता जैसे तुम कांटे गिनते हो, मेरे हिसाब से नहीं। मेरे हिसाब से तो ये पूछेगा कितनी बांसुरी बजाई, ये नहीं पूछेगा कि कितना जुआ खेला, ये पूछेगा कितने गीत गाए, ये नहीं पूछेगा कि कितनी गालियां दी। जीवन को विधायक दृष्टि से देखो और आनंद को सम्मान देना शुरू करो। मगर तुम्हारे भीतर आनंद के प्रति ईर्ष्या है, बहुत गहन ईर्ष्या है। तुम आनंदित व्यक्ति को देख के जलन से भरते हो, प्रफुल्लित नहीं होते। तुम्हारी जीवन की प्रक्रिया ऐसी गलत है कि तुम सुखी नहीं हो सकते। ऋषि लाख प्रार्थनाएं करें, उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ चली जाती। अब तक तो व्यर्थ गई। जाहिर है ये प्रार्थना किए कम से कम 5000 साल हो चुके होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हों, सब सुखी हों, सब कल्याण को प्राप्त हों, कोई भी दुख का भागी ना हो। ये प्रार्थना 5000 साल हो गए किए हुए, शायद उससे भी पुरानी हो, लेकिन अब तक इसका परिणाम नहीं हुआ। ये प्रार्थना खाली चली जाएगी, क्योंकि घड़े तुम्हारे उल्टे रखे। तुमने तो जिद कर रखी है दुख उठाने की, तुमने तो कसम खा रखी नरक निर्मित करने की। चंदूलाल के बेटे झुम्मन ने अचानक भोजन करना बंद कर दिया। हर तरह से प्रयत्न किए गए मगर वो भोजन करे ही ना। अंततः उसे मनोवैज्ञानिक के पास ले जाया गया। मनोवैज्ञानिक उसे जब लगातार 5 घंटे तक समझाता रहा तो वो भोजन करने को राजी हो गया। मनोवैज्ञानिक ने प्रसन्न होकर पूछा, अच्छा बेटे बताओ क्या खाओगे? उसने मनोवैज्ञानिक को क्रोध से देखा। वो 5 घंटे में राजी इसलिए हुआ था कि उसकी खोपड़ी खाया जा रहा था, समझा समझा के कहां की बातें समझा रहा था। उसने सोचा अच्छा चलो झंझट मिटाओ, भोजन किए लेता हूं। तो उसने मनोवैज्ञानिक तरफ गुस्से से देखा और कहा केंचुए खाऊंगा। मनोवैज्ञानिक पहले तो थोड़ा झिझका कि ये क्या सान निकला 5 घंटे का, मगर मनोविज्ञान में नियम है कि मरीज को आहिस्ता आहिस्ता फुसलाओ, धीरे धीरे राजी करो। चलो अभी केंचुए खाने को राजी हुआ, कम से कम कुछ खाने को तो राजी हुआ, फिर अब केंचुए की जगह कुछ और खिलाने की व्यवस्था हो सकेगी। एकदम से मरीज को इंकार मत करो, उसे विरोध में मत खड़ा कर दो, उससे दोस्ती बनानी जरूरी है। तो मनोवैज्ञानिक ने किसी तरह केंचुओं की एक प्लेट का प्रबंध करवाया। अपने मालिक को कहा कि बीन ला बगीचे में से जितने केंचुए मिल सके। केंचुए से भरी प्लेट झुम्मन की ओर बढ़ाते हुए कहा लो बेटे खाओ। सोचा उसने कि कौन खाएगा केंचुए, खुद ही कहेगा कि नहीं केंचुए मुझे नहीं खाने, क्रोध में कह गया है केंचुए खाऊंगा। सोचता होगा कौन केंचुए खिलाएगा, लेकिन झुम्मन बोला इन्हें भून कर लाओ, कच्चे नहीं खाऊंगा। क्या पेट खराब करना है? मनोवैज्ञानिक गया और किसी तरह केंचुओं को भूना। भुने हुए केंचुए लेके प्लेट में मनोवैज्ञानिक फिर आया, बोला लो बेटे अब तो खाओ। झुम्मन बोला मुझे केवल एक चाहिए, बाकी को फेंको, इतने मुझे नहीं खाने, मैं कोई भोजन भट्ट हूं, एक काफी। चलो मैंने मनोवैज्ञानिक ने सोचा झंझट मिट्टी कम से कम एक पे तो आया, आप धीरे धीरे रास्ते पे आ रहा। वो सारे केंचुए फेंक आया और एक को बचा लिया। बोला बेटा अब खाओ। झुम्मन बोला पहले आप आधा खाइए।
मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार।